भक्ति धारा सबका कल्याण हो। आप देख रहे हैं एच सीरीज। आज आपको मैं श्री हनुमान अंक गीता प्रेस की पावरफुल कथा सुनाने जा रहा हूँ, तो सुनिए। व्रज के प्रसिद्ध श्री हनुमान विग्रह 84 कोस व्रज एवं उसके आसपास का विशेष क्षेत्र श्री हनुमान जी के प्रति श्रद्धा एवं विश्वास पूर्ण भक्ति से ओतप्रोत है। यहाँ के आबाल वृद्ध नर नारी बजरंगबली को इष्ट देवता की भांति पूजते हैं। व्रज भूमि क्षेत्र के शिक्षित समाज में तो हनुमान जी की घर घर में पूजा होती है। यहाँ की ग्रामीण जनता में भी इस चमत्कार पूर्ण देव के प्रति अटूट श्रद्धा देखते ही बनती है। व्रज का कौन सा ऐसा ग्राम है जहाँ हनुमान जी के 2-4 छोटे बड़े मंदिर न हो। ब्रजवासी प्रातः साय इन दिव्य मंदिरों में पहुंचकर अपनी साधना आराधना करते हैं और मनोकामना पूर्ति की मनोती मांगते हैं। व्रज में बालकों के मन में बाल्यकाल से ही श्री हनुमान जी के प्रति एक विशिष्ट श्रद्धा भावना जागृत की जाती है। माताएं अपनी गोदी के शिशु की आदि व्याधि को दूर करने के लिए अन्य किसी भूत प्रेत या पीर पैगंबर को न मानकर श्री हनुमान मंदिर के पुजारी से मोर पंख का जहरा लगवाती है और चमत्कार के साथ नन्हा सा शिशु भयंकर पीड़ा से मुक्त हो खेलने कूदने लगता है। व्रज के छोटे बालक जब प्रथम पाठशाला में प्रवेश करते हैं तब पट्टी पूजन के अवसर पर श्री हनुमान नाम की सिन्नी मिठाई बांटते हैं। व्रजवासियों में एक और भी उत्तम बात पाई जाती है। जब बच्चे का अन्नप्राशन संस्कार कराया जाता है तब भी श्री हनुमान जी के भोग की भावना से उस अन्न को पहले बंदर एवं लंगूरों को खिलाकर तत्पश्चात शिशु को खिलाते हैं। नवोद के गृह प्रवेश के समय जहाँ अन्य देवी देवताओं की पूजा होती है, वहाँ प्रथम बार पड़ने वाले मंगलवार एवं शनिवार को व्रत रखकर वरवधु श्री हनुमान जी का पूजन करती है। व्रज के युवक वर्ग को कुश्ती कसरत करने का बड़ा शौक होता है, इसलिए प्रत्येक श्री हनुमान मंदिर में एक अखाड़ा अवश्य बना होता है। अधिक नहीं तो प्रत्येक अखाड़े पर एक छोटे से आले में श्री हनुमान जी अवश्य बैठे होंगे और एक छोटी गदा उनके पासों में रखी होगी। कोई भी पहलवान अखाड़े में उतरने से पहले श्री हनुमान जी पर चोला चढ़ाकर धूप दीप नैवेद्य अर्पित करने के बाद मनोती मांगेगा और बजरंगबली की जय जयकार बोलकर लंगोटा घुमाएगा। आश्चर्य यही कि अखाड़े की कुश्ती में हारने वाला पहलवान भी पुनः श्री हनुमान जी की साधना में लग जाता है। इस तरह व्रज संस्कृति में श्री हनुमान जी के प्रति श्रद्धा भक्ति जन जन में व्याप्त दिखती है। श्री हनुमान दुपासना की संस्कृति के पीछे सृष्टि के प्रारंभ का एक समुज्ज्वल इतिहास है। श्री हनुमान जी व्रज के लोग तब पहचाने जाते हैं जब मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम ने समुद्र पर पुल बांधा था। कथा प्रसिद्ध पुल बांधते समय श्री हनुमान हिमालय की गोद में एक विशाल पर्वत को उठा ला रहे थे। तभी भगवान की आज्ञा हो गई कि सभी वानर पर्वतों को यहाँ जहाँ का तहाँ स्थापित कर दे। तब श्री हनुमान जी ने इस पर्वतराज गिरिराज को व्रज भूमि में स्थापित कर दिया था। गिरिराज अत्यंत दुखी होकर हारने लगे। पवन पुत्र, तुमने तो मुझे कहीं का भी नहीं रहने दिया। इधर तो भगवान शिव की सनिधि चोटी एवं उधर भगवान श्री राम की सेवा और दर्शन में भी वंचित रह गया। तब श्री हनुमान जी ने कहा, गिरीश तुम चिंता न करो, मैं प्रतिज्ञा करता हूँ कि तुम्हें भगवान का दर्शन अवश्य कराऊंगा। श्री राम रूप में नहीं तो श्री कृष्ण रूप में भगवान तुम्हें अपने हाथों पर उठाएंगे। गिरिराज ने फिर कहा, अंजनी नंदन आपका आशीर्वाद स्वीकार है, किंतु एक प्रार्थना ही और है। श्री कृष्ण के साथ साथ आप भी रहेंगे, तभी मेरी आत्मा को शांति मिलेगी। श्री हनुमान वचनबद्ध हो गए और बोले, पर्वतराज क्या ये भी कहने की बात है, जहाँ जहाँ श्री राम और श्री कृष्ण होंगे वहाँ वहाँ हनुमान तो अवश्य ही रहेंगे। मैं भी तुम्हारी कंदराओं में ही श्री कृष्ण की लीलाओं का दर्शन करूंगा। ऐसा प्रतीत होता है कि श्री हनुमान जी के ऋण से मुक्त होने के लिए ही भगवान श्री राम ने कृष्ण अवतार में श्री हनुमान जी को सखा बना लिया था, क्योंकि राम रूप में तो वे इतना ही कहकर चुप हो गए थे। सुन कपि तोय समान उपकारी, नहीं को सुर नर मुनि तनुधारी। प्रति उपकार करो का तोरा, सन्मुख होए न सकत मन मोरा। सुन सुत तोय उरन में नाही, देखूं करे विचार मन माही। अर्थात तो श्री कृष्ण अवतार में वानर ही उनके सच्चे सखा थे। खान पान और कीड़ा कुतुका में श्री हनुमान की मंडली सदा उनके साथ बनी रहती थी। व्रजवासियों के कीर्तन
कथानकों का कहा जाता है कि श्री गिरिराज जी की 7 कोस की परिक्रमा में 10 स्थानों पर श्री हनुमान जी विराजमान हो गए थे। इसलिए कि जिस किसी दिशा में श्री कृष्ण पधारेंगे, हनुमान जी उन्हें गिरिराज धर पर ले आएंगे। आज भी गिरिराज के चारों ओर 10 चमत्कारपूर्ण हनुमान विग्रह विराजमान है। वानरों की सेना तो पूरे पर्वतराज को घेरे ही रहती है। श्री कृष्ण की बाल कीड़ा और माखन चोरी में ये श्री हनुमान सखा ही साथ देते हैं। व्रज में ऐसे अनेक आख्यान प्रचलित है जिनमें श्री कृष्ण और हनुमान जी का परस्पर प्रगाढ़ प्रेम प्रकट होता है। व्रज में दीपावली का महोत्सव सुप्रसिद्ध है। उस दिन व्रज के घर घर में गोबर का गोवर्धन बनाकर उसकी पूजा होती है। जिस समय गोबर का गोवर्धन बनाया जाता है, उसके साथ ही गोबर के लंगूरिया की मूर्ति बनाकर उसकी भी पूजा की जाती है। ये लंगूरिया हनुमान का ही प्रतीक है। लांगली पुचवान का अपभ्रंश लंगूर या व्रज बोली में लंगूरिया हो गया। लंगूरिया की पूजा के उपरांत पूजन सामग्री को बंदर लंगूरों को खिला दिया जाता है। व्रज के अनेक चमत्कारी हनुमान विग्रहों को संबंध श्री कृष्ण के साथ जुड़ा हुआ है। गोकुल के पास वन मार्ग में एक हनुमान अठिलो नाम से प्रसिद्ध स्थान है। यहाँ की प्राचीन हनुमान मूर्ति के संबंध में ख्याति है। जब श्री यशोदा मैया लाला को प्रातः माखन मिश्री खिलाती थी, तब एक वानर हठपूर्वक श्री कृष्ण के पास बैठकर उनके मुख से गिरी शीत कणों का उठा कर खाता था। माँ के 1000 चेष्टा करने पर भी वो वानर हटता नहीं था। मैंने उसका नाम हठीलो हनुमान रख दिया था। मथुरा से वृंदावन जाते समय वृंदावन के पास लुटेरिया हनुमान प्रसिद्ध है। श्री कृष्ण ने इनको वृंदावन के द्वार पर इसलिए बैठा दिया था कि मथुरा की दधी बेचने वाली गोपियों का पता ये देते थे और दधी लूटने में सहयोग करते थे। भावुक जनों की एक धारणा यह भी है कि ये हनुमान चित्त के विकारों को लूट लेते थे। गोवर्धन में पूंछरी कालाटा श्री हनुमान का ही रूप है। उसे भी भगवान दधी ने लूटने को ही बिठाया था। कथा वार्ता में यह भी कहा जाता है कि भगवान व्रज के बाहर मथुरा द्वारका में अपने साथ केवल एक शाकाही हनुमान को ही ले गए थे। महाभारत में भी अर्जुन के रथ की सुरक्षा में श्री कृष्ण साथ हनुमान जी का ही पूर्ण दायित्व है। इस प्रकार व्रज संस्कृति में श्री कृष्ण लीला के साथ श्री हनुमान का नित्य संबंध है। श्रोताओं, ये हनुमान जी की सुप्रसिद्ध छोटी सी व्रज की कथा आपको कैसी लगी, कृपया कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसी ही कथा सुनने के लिए हमारे चैनल एच सीरीज भक्ति धारा को एच सीरीज भक्ति धारा को सब्सक्राइब करें।